श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोकों महिला पहला। सची कालो कोड वर्तिया कदी कालख बेताल, बियों बीजी पति ले गए अब क्यों उगवे दाली। जे इको होई तां गुवे रुती है रुती होई, नानक पाहे बाहरा कोड़े रंगू न सोई। मैं विची खुंबी चढ़ाइए सरमु पाहू तनी होई, नानक भगति जे रपे कोड़े सोई न कोई। काल के मिथ्या तत्व के कारण सत्य आच्छादित हो गया है और जीव पापों की कालिमा में से लदे हुए हैं। जिन्होंने धर्म का बीज बोया था वे शोभा पागे, अब वह बीज नियम भंग होने के कारण पिस करके दाल हो गया है। अब उसे क्यों कर बोया जा सकता है? बीज साबित हो तभी उग सकता है। दूसरी शर्त ऋतुओं में अनुकूल ऋतु होने की भी है। गुरु जी कहते हैं कि ज्यों कोरे कपड़े पर लाग लगाए बगैर रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही हमें परमात्मा के भय में कोरे मन को भट्ठी पर चढ़ाना और शीर में उद्यम की लाग पैदा करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि यदि जीव पर प्रेम भक्ति का रंग चढ़ जाए तो फिर उसे मिथ्या की शोभा नहीं होती। पैविची खुंबी चढ़ाइए सरमु पाहु तनी होई, नानक भक्ति जे रपे कुड़ी सोई न कोई। लब्बो पापो दुई राजा महता, कूड़ू ओया सिक दारू, कामू नेबो सदी पूछिए बई बई करे बिचारू। अंधी रहती ज्ञान बिहुनी, बाही परे मुरदारू, ज्ञानी नची वाजे वामी, रूप करी सिंगारू, उच्चे कुकी वादा गावी, जोदा का बिचारू। मूरख पंडित हिकमती, उजती संजय करी प्यारू, धर्मी धर्मो करी गाँव ही, मंगी मोख दुबारू। जति सतामी जुगती न जन जानी, छड्डी बई कर वारू। सब को पूरा आपे होवे, कटी ना होई आखे, पति परवाना पिछे पाइए, ता नानक तोलिया जापे। पाप राजा और लोभ उसका मंत्री है। पाप राजा और लोभ मंत्री है। मिथ्या व्यवहार उसका टकसाली अधिकारी है। मिथ्या के सिक्के चलाता है। काम नायब है जिससे परामर्श किया जाता है। प्रजा अज्ञानंद है, मुर्दे की नाई चुपचाप न्याय सहन करती है। ज्ञानी कहलाने वाले रास नृत्य करते, बाजे बजाते और शीर सिंगारते हैं। लब्बो पापो दुई राजा महता, कूड़ू होई सिकदार, काम नेबू सदी पूछिए बई बई करे विचारू। अंधी रहती ज्ञान विहुनी, भारी परे मुरदारू, ज्ञानी नची वाजे बामी, रूप करी सिंगारू। ऊंची आवाजों में वाद विवाद अथवा धर्म योद्धाओं की कथाएं गाते हैं। पढ़े लिखे मूर्ख तर्क वितर्क करते हैं। उनकी रुचि धन संग्रह में। धर्मी जीव धर्म कमाते तो हैं
किंतु उनके प्रभाव से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वे धर्म कर्म के बदले मुक्ति की कामना करने लगते हैं, निष्काम भाव से नहीं रहते। यति कहलाने वाले यथार्थ ढंग नहीं जानते, घर बार छोड़ बैठते हैं। सब अपने अपने कार्य में पूर्ण बनते हैं, कोई अपने को कम नहीं समझता, किंतु मनुष्य का जीवन तभी सही तौल पर स्वीकार होगा जब तराजू के पिछले पलड़े में हरि प्रभु स्वीकृति के सम्मान के बांट धरे जाएंगे। गुरु नानक जी कहते हैं यही सही तौल होगी। पति परवाना पिछे पाया, तन नानक तोलिया जापे, सबको पूरा आपे हुए कटी न कोई आखे। बदी सो बजगी, नानका सच्चा वेखे सोई, सबनी छाला मारियां करता करे सोई। अगे जाति न जोरू है, अगे जीव नवे, जिनकी लेखे पति पवे, चंगे सही के। गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य को कहीं बात का मोल, किंतु वह परमात्मा से छिपी नहीं होती। वह सब कुछ जानता है, सब बढ़कर प्रयास करते हैं, किंतु वही होता है जो परमात्मा हरि को स्वीकार होता है। परमात्मा के सम्मुख जाति बल नहीं चलता, वहाँ तो जीवन नया रूप लेते हैं। जातियों का पार्थक्य यही रह जाता है, जिन्हें वहाँ प्रभु के हजूर में सम्मान मिलता है, वे ही भले कहे जा सकते हैं। जिनको लेखे पति पवे, चंगे सही के। तुरी पौड़ी तुरी कर्मो जिन्ना कऊ तुद्धो पाया, ता तिन्नी खसमु ते आया, ऐना जनता के वसी किछु नाई, तुद्धो वेखी जगतो पाया। इकना नौ तू मेली नहीं, इको आपो तुद्धो खुआया, गुर कृपा ते जानिया, जिन्ने तुद्धो आप बुझाया, सहजे ही सच्ची समाया। आरंभ से ही जिन पर प्रभु हरि की कृपा है, वे ही प्रभु हरि का नाम जपते हैं। इन जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। ये तरह तरह की सृष्टि तुम्ही ने उत्पन्न की है। कुछ जीवों को तुम आत्म विलीन कर लेते हो, और कुछ ऐसे हैं जो पाकर भी तुम्हें गवा बैठते हैं। जहाँ भी गुरु कृपा से ज्ञान का प्रकाश हुआ है, वहाँ तुमने स्वयं अपने को प्रकट किया है। वह परम सत्य सहज ही प्रकट होता है और सक्षम जीवों को अपने भीतर विलीन कर लेता है। गुर कृपा ते जानिया, जिथे तुद्धो आपी बुझाया, सहजे ही सच्ची समाया। श्लोको महला पहला। दुखो दारो सुखो रोगो, प्याज सुखो तामी न होई, तू करता करना मैं नाई, जा आऊँ करी ना होई। बलिहारी कुदरती वस्या तेरा, अंतु ना आई लख्या। प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर सुख रोग है और दुख उसका उपचार, क्योंकि सुख में समरण नहीं होता। हे परमात्मा, तुम रचयिता हो, सब कुछ स्वयं करते हो। यदि मैं अपने बल से कुछ करना भी चाहूं तो वह नहीं होता। दुखो दारो सुखो रोगो, प्याका सुखो तामी न होई, तू करता करना मैं नाई, जाऊं करी ना होई। मैं तुम्हारी क्षमताओं पर बलिहार हूं।
तुम समुची सृष्टि में व्यापो, बलिहारी कुदरती वस्या तेरा, अंत न आई लख्या। जातिमय ज्योति ज्योतिमय जाता, अकल कला पर पूरी रिया, तो सच्चा साहब सिफती सुहाहिल, जिन्नी कीती सो पारी पिया। कहूँ नानक करते किया बाता, जो किछु करना सो करी दिया। जियों की प्रत्येक जाति में तुम्हारा आलोक है, और तुम्हारा आलोक से भी समस्त जीव जातियों का अस्तित्व है। हे मालिक, हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम कला विहीन होकर भी व्याप्ति की कला से उनमें सब में विद्यमान हो। तुम सक्षम स्वामी हो, तुम्हारी महता महिमा का मान करने वाले का उद्धार हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कर्ता सर्वत्र सक्षम है, जो से रुचता है वह कर रहा है। कहूँ नानक करते कीता बाता, जो किछु करना सो करी रिया। जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्रह्मंड, खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृतः, सर्व शब्दम एक शब्दम जेको जाने पेऊ, नानको ताका दासु है सोई निरंजन ते। योगी ज्ञान की पद्धति अपनाते हैं। ब्राह्मणों की पद्धति वेदों का पढ़ना पढ़ाना है। क्षत्रियों की पद्धति वीरता तथा शूद्रों की सेवा भावना की है। यदि कोई इन सब पद्धति को एक बना ले, गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उसके दास बन जाएंगे, क्योंकि वह मनुष्य निर्लिप्त हरि रूप होगा। अर्थात सब अलग अलग पद्धतियों का विवाद है। यदि कोई इस विवाद से ऊपर उठ करके पूर्ण परमेश्वर को पाले, तो उसकी कोई भी पद्धति श्रेष्ठतर मानी जाएगी। सर्व शब्दम एक शब्दम जेको जाने पेहू, नानको ताका दासु है सोई निरंजन देव। एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवा ना आत्मा। एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवता आत्मा। आत्मा वासुदेवस्य, जे को जाने पेऊ, नानक ताका दासु है सोई निरंजन देव। सब देवताओं का मूल देवता वह कृष्ण ही है, वे पर ब्रह्म ही है। यदि कोई भेद जानता हो तो उसके लिए वही परम सत्य है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उसके दास बन जाएंगे, क्योंकि वह मनुष्य निर्लिप्त हरि रूप होगा। एक कृष्ण सर्व देवा, देव देवता आत्मा। आत्मा वासुदेवस्य, जेको जाने पेऊ, नानक ताका दासु है सोई निरंजन देव। कुंभे बद्दा जलू रहे, जल बिन कुंभ ना हुई। ज्ञान का बद्दा मनु रहे, गुर बिन ज्ञान ना होई। जैसे घड़े के बगैर जल नहीं टिक सकता, परंतु जल के बिना घड़ा भी नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान बंधन से ही टिकता है, परंतु गुरु रूपी मन के बिना ज्ञान का निजी अस्तित्व क्या हो सकता है। कुंभे बद्दा जलू रे, जल बिन कुंभ ना हुई। ज्ञान का बद्दा मनु रे, गुर बिन ज्ञान ना हुई। पढ़िया होवे गुनाहारू, पढ़िया होवे गुनागारू, ता ओमी साधु न मारिए। जेहा काले काल ना, तेवी नाऊ पचारिए। ऐसी कला न खेडिए, जितो दरगाह गया हारिए।
पढ़िया अते ओमिया बिचारू अगे बिचारिए मुही चले सो अगे मारिए। विद्यावान जीव भी पापी हो सकते हैं, इसलिए अनपढ़ साधु का सम्मान उचित ही है। कोई जैसे कर्म करता है वैसे ही संसार में उसका नाम ध्वनित होता है। पढ़े लिखों तथा अनपढ़ों का हिसाब दूसरी दुनिया में होगा। मनमुखी जीव अंततः जरूर पिटेगा, मार खाएगा। ऐसी कला न खेड़िए जितु दरगाह गया हारिए। पढ़िए अते ओमिया बिचारू अगे बिचारिए मुई चले सु अगे मारिए। श्लोक महला पहला। नानक मेरू शरीर का इको रथु इकु रथवाहु जुगु जुगु फेरी बटाई ही ज्ञानी बुझी ताई। सजुग रथु संजोग का धर्मु अगे रथवाऊं तेते रथु जते का जोरू अगे रथवाऊं। द्वापुरु रथे तपे का सतु अगे रथवाऊं कलयुग रथु अग्नि का कूड़े अगे रथवाऊं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जन्म मरण की माला का सुमेरु मणि मनुष्य जन्म ही है। इस शरीर मनुष्य जन्म का एक रथ है और एक रथवान है। युग युग के अनुसार ये दोनों बदलते रहते हैं। ज्ञानी लोग इस तथ्य को जानते हैं। सतयुग में संतोष का रथ था और धर्म उसे हाँकने वाला रथवान था। त्रेता युग में यतित्व का रथ था और बल उसके हाँकने वाला था, अर्थात यतित्व से बल का मेल था। द्वापर में तपस्या का रथ था और सत्य रथवान था, अर्थात तप और सत्य का संगम था। किंतु कलयुग में अग्नि का रथ है और मिथ्या तत्व उसका रथवान है, अर्थात शरीर में अग्नि और मन में मिथ्या चेतना है। सतयुगी रथु संतोख का धर्मो अगे रथवाऊ। त्रेते रथु जते का जोरू अगे रथवाऊ। द्वापुर रथे तपे का सतु अगे रथवाऊ। कलयुग रथु अग्नि का कूड़े अगे रथवाऊ। साम कहे सेत बरु स्वामी सच में आछे साची रहे। सब को सच्ची समावे रिगु कहे रया पर पोरी। राम नामो देवा महिसुरु नाई लाइए प्राछत जाई। नानक तई मुखंत रूपाई। जुजमई जोरी छली चंद्रावली। काना कृष्ण जादमु पया। पार जातु गोपी ले आया। बिंद्रावन में रंग किया। कलीमई वेदो अथर्वनु हुआ। नाउ खुदाई अलहु पिया। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे। तुरक पठानी अमल किया। चारे वेद ओए सचियार। पड़ी गुनी तिन्ना चार विचार। पाऊ भगति करी नीचू सदाई। तव नानक मुखंत रूपाई। सामवेद के अनुसार परमात्मा हरि श्वेत रंग का है। तब सब कोई सत्य में विचारता था, सत्य में रहता था और अंततः सत्य में ही समा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार परमात्मा सर्वव्यापक है। उस समय राम नाम सर्व देवों में श्रेष्ठ माना जाता था और राम नाम जपने से पाप नाश होते थे और इस प्रकार लोग मोक्ष लाभ करते थे। यजुर्वेद के समय द्वापर में अर्थात द्वापर में कृष्ण कन्हैया यादव हो गए।
जिन्होंने बल से चंद्रावली गोपी को छला, जो अपनी गोपी सत्यभामा के लिए इंद्र के उद्यान से पारिजात कल्प वृक्ष हर करके ले आए और वृंदावन में उनके गोपियों के साथ आनंद मनाते रहे। कलयुग में अथर्ववेद हुआ। उसके अनुसार परमात्मा का नाम अल्लाह पड़ा। लोगों ने नीले कपड़े पहने और तुर्कों पठानों का शासन हुआ। इस प्रकार चारों वेद सच्चे हैं। जो लोग उन्हें पढ़ते और विचारते हैं वे कर्म अकर्म का निर्णय कर सकते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से विनम्रता प्राप्त कर ले तभी वह मुक्ति का अधिकारी होता है। चारे वेद होए सचियार, पढ़ी गुनी तिन्ना चार विचार, पाऊँ भगति करी नीचू सदाई, तव नानक मुखंत रूपाई। सतगुरु विटू वारिया, जितु मिलिया खसमु संभालिया, जिन्नी करी उपदेसु ज्ञान अंजनो, दिया इन्नी नेत्री जगतु निहालिया। खसमु छोड़ी दूजे लगे डुब्बे से बंजारिया, सतगुरु है बोहिथा विरले किन्ने बिचारिया, करी कृपा पारी उतारिया। मैं सतगुर पर बिल्हार हूँ, जिनके मिलाप से परमात्मा हरि का स्मरण संभव हुआ, जिसके उपदेश से ज्ञान रूपी अंजन को आत्मा नेत्रों में आंजने से संसार की यथार्थता को देखा। जो व्यापारी जीव अपने स्वामी को छोड़कर के द्वैत भाव में लीन हुए वह नष्ट हो गए। इस संसार सागर का एकमात्र जहाज केवल सतगुरु ही है। ये विचारने वाली आत्मा कोई विरल ही होती है, उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है और वह संसार सागर से पार हो जाती है। खसमों छोड़ी दूजे लगे डूबे से बंजारिया, सतगुर है बोझता बिरले किन्ने विचारिया, करी कृपा पार उतारिया। श्लोक महला पहला। सिमल रुखु सराईरा, अति दीरद अति मुच्चो, ओई जी आवी आस करी जाही निराशे कित्तो, फल फिक्के फुल बक बके कमी न आवे पत, मिटतु नीमी नानका गुण चिंग्याई तत्। सबु को नीवे आपको पर कऊ नीवे न कोई, करी तराजू तरी तराजू तोलिए निवे सुगैवरु होई। अपराधी दूना नीवे जो हंता मिर गहीं, सीसी निवाइये किया थिए जा रिद्धे कुस्ते जाई। सेमल का वृक्ष सीधा ऊंचा और घना होता है, किंतु आशावान पक्षी वहां निराश ही क्यों लौटते हैं। उसके फल फीके, फूल बक बके नीरस और पत्ते निकम्मे होते हैं। क्या लाभ हो उस ऊंचाई और घनेपन का। इस पर गुरु नानक जी कहते हैं कि नीच होने में विनम्रता और मिठास में ही जीवन के सही गुणों और अच्छाइयों का तत्व विद्यमान है। सब अपने लिए विनम्र होते हैं, दूसरे के लिए कोई विनम्र नहीं होता। चाहो तो जांच करके देख लो, तराजू में तोल करके देख लो। जो झुकता है, तराजू का जो पल्ला झुकता है वही भारी गौरववान होता है। झुकना अपराधियों सरीखा नहीं होना चाहिए। अपराधी शिकारी जो मृगों को मारता है, 2 गुना झुकता है निशाना लेते समय, किंतु ऐसा शीश झुकाने का क्या लाभ जो मन के मैल ही ना गया। अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गाही, सीसी निवाइये किया थिए जा रिद्धे कुछ दे जाई।
व्यर्थ का कर्म कांड भी सहायक नहीं होता। पढ़ी पुस्तक संध्या बांध, सिल पूसी बकुल समाद, मुखी झूठ भी भुख नसार, त्रिपाल तिहाल विचार, गली माला तिलकुल लाट, दुई तोती वस्त्र कपाट, जे जानसी ब्रह्म करम, सभी फोकट निश्चय करम। कहूँ नानक निश्चय त्यावे, विनो सतगुरु बाट ना आवे। ये ऊंची जाति के कहलाने वाले लोग शास्त्र पढ़ते, संध्या वंदन करते और परस्पर शास्त्रार्थ करते हैं, शिला की पूजा करते और बगले की नाई ध्यान लगाते हैं, मुंह से झूठ बोलते और लोहे को कंचन के आभूषण बताते हैं, दिन में 3 बार गायत्री पर विचार का जाप करते हैं, गले में मालाएं और मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, दोहरी धोती पहनते हैं और शीश पर भी वस्त्र रखते हैं। यदि वे ब्रह्म के आचरण को जानने समझते तो उन्हें अपने व्यर्थ के कर्म असार दिखते। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव को निश्चय से हरि प्रभु भजन करना अपेक्षित है। सतगुरु द्वारा पथ प्रदर्शन के बिना मार्ग नहीं मिलता। कहूँ नानक नीचू त्यामी, विनो सतगुरु बाट न पामी। कपड़ो रूप सुहावना, छड़ी दुनिया अंदरी जावना, मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मनि पावदे, राही पीड़े अगे जावना, नंगा दोज की चालिया, ता दिसे खरा डरावना, करी अवगन पछतावगना। गुरुजी नैतिक मूल्यों से इतर अन्य रुचियों का निषेध करते हैं। सुंदर कपड़ों और सुंदर रूप पर इतराना, भले कर्मों को छोड़ करके संसारिक आस्वादों में मन लगाना, ये सब अपने भले बुरे कर्म हैं। इनका फल भी जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। परमात्मा के हुक्म को मन में धारण करो, क्योंकि आगे दूसरे के लोक में तंग रास्ते कठिन मार्ग से गुजरना होता है। सत्कर्महीन जीव को दोजख अर्थात नरक में जाना पड़ेगा और तब वह कर्महीन होने के कारण अत्यंत कुरूप दिख पड़ेगा, अवगुणों और दुष्कर्मों के कारण पछताएगा। नंगा दोष की चालिए, ता तिस्से खरा डरावना, करी अवगन पछतावना।